वो लड़कियां जो इस वीडियो को देख के ऑफेंड होंगी, ठीक है, वो लड़कियां जो इस वीडियो को देख के ऑफेंड होंगी, उनके लिए खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मैडम, ऐसा है कि जो आपके भाई हैं वो भी किसी के बॉयफ्रेंड रहे होंगे, उनका भी शायद ब्रेकअप हुआ होगा, और अगर उनका ब्रेकअप हुआ है तो उनको भी यही निषेध दिएगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। लड़के हैं ये अगर ये केस करते हैं तो इनको देखो गलत मत समझो, ये भी इंडिया के सिटीजन है, इनका भी राइट होता है। आज की इस वीडियो में बस हमारे पास यही टॉपिक है कि अगर कोई लड़की, कोई गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड के ऊपर चीट करती है, ब्रेकअप कर लेती है, तो क्या लड़का भी केस कर सकता है क्या? लड़कियां तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेप के भी केस कर देती हैं, हरासमेंट के कर देती हैं, स्टॉकिंग के कर देती है, दुनिया भर के केस ठोक के चले जाती हैं, जिंदगी खराब होती है लड़के की, तो लड़का भी कर सकता है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपके ऊपर चीट कर रही हो तो आप क्या कर सकते हैं? यूट्यूब पे मैं नहीं कहता कि कोई वीडियोस होगी, बट अगर आपको 3 या 4 या 2-3 वीडियो आपको मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने सर्च नहीं कर रखा भाई, ठीक है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। मैं आईपीसी पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ ये पॉइंट कि आजकल ऑल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि ये रैकेट टाइप में चल रहा है। क्या होता है, लड़का लड़की प्यार का नाटक करते हैं, उसमें से लड़का भी गलत होता है, लड़की भी गलत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अलग अलग पर्सन सही होते हैं, अलग अलग पर्सन गलत होते हैं, ठीक है, सभी इक्वल फुटिंग पे नहीं होते हैं, ठीक है, सभी ऐसा नहीं है कि सब सही हैं और सभी गलत हैं ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, बट जब कुछ गलत होते हैं तो जो गलत नहीं थे उनकी क्या गलती है भाई? उनको तो कुछ रेमेडी मिलनी चाहिए ना, उनका तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, मेंटली फिजिकली हरासमेंट उनका भी हुआ होगा, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की हैं, कुछ भी तो हैं, कुछ तो होंगे। अब आप देखिए, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप होने के बाद उसके पास कितने ऑप्शन है? व्हाट डू यू थिंक? मेरे अकॉर्डिंग तो उसके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला और सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है मैं आपको बताता हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सबसे पहला यही है, मतलब जाओ अपने करियर पे, अपनी शरीर पे, अपनी बॉडी पे फोकस करो। अपने करियर पे फोकस करना कैसे है? पढ़ाई करो, देखो वो लड़की किस फील्ड में है, खुद किस फील्ड में हो, देखो क्या कर सकते हो। जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई की बात, अगर आप किसी बिजनेस में हो तो बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचो। जो कुछ भी करना है इस हिसाब से सोचो कि भाई मुझे उससे आगे निकलना है जिंदगी में, तब जाके कुछ बढ़िया बात बनेगी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ बढ़िया चले, जिंदगी स्मूथ चले, बिल्कुल बढ़िया चले, तो आप क्या करें? फालतू बातों को सोचना छोड़ दें, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करें, शरीर बनाएं, जिम जाएं, ठीक है। ये सब आपने कर लिया, अब आपके पास ये ऑप्शन आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास जो दुनिया को किसी को पसंद नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम पसंद भी उन्हीं को यही आता है। क्या? शराब के ठेके पे चले गए, अपने दोस्तों को ले गए, बियर पी ली, शराब पी ली, चरस गांजा पता नहीं क्या क्या फूक लिया, और फिर मर जाएंगे लास्ट में ऐसे ही तड़प तड़प के। किसी का कुछ गया, किसी का कुछ नहीं गया, बस उस फैमिली का गया और उस व्यक्ति की लाइफ गई जिसने ब्रेकअप को सहा है। आज की इस वीडियो में बस हमारे पास यही टॉपिक है कि अगर कोई लड़की, कोई गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड के ऊपर चीट करती है, ब्रेकअप कर लेती है, तो क्या लड़का भी केस कर सकता है क्या? लड़कियां तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेप के भी केस कर देती हैं, हरासमेंट के कर देती हैं, स्टॉकिंग के कर देती है, दुनिया भर के केस ठोक के चले जाती हैं, जिंदगी खराब होती है लड़के की, तो लड़का भी कर सकता है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। क्या लड़का केस कर सकता है? तो भाई कर सकता है, क्यों? इंडिया का नागरिक नहीं है क्या? सिटीजन नहीं है क्या? सिटीजन भी है, सारे काम होंगे, ठीक है, धीरे धीरे होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सारी डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से केस कर सकता है, कौन कौन से सेक्शन के अंडर कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, क्या क्या एविडेंस लगेंगे अगर उसको केस करना है, और जीतेगा कैसे, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमीका जीनस। एक ऑप्शन और है उन लड़कों के लिए जो लड़के चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ अब ऊपर किया जाए, मूव ऑन किया जाए। अगर वो मूव ऑन करते हैं, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लड़की के ऊपर केस कर देंगे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी ये। आपको तब तक केस नहीं करना है जब तक लड़की ने आपके ऊपर केस नहीं किया। आप जाके लड़की के ऊपर 1 केस करेंगे, लड़की आपके ऊपर 20 केस ठोकेगी। आप अपनी आईपीसी देख लेना कहीं पे भी उठा के, स्पेशल राइट्स आर गिवन टू हुम? चिल्ड्रन, ठीक है, वुमेन, ओल्ड एज, आदमी को सस्ते का माल सस्ते में, ठीक है, सभी को एक लेवल पे ले लिया इन्होंने, लेकिन इनके लिए स्पेशल राइट्स बना दिया। आदमी के लिए कोई स्पेशल राइट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करके चलिए। तो आप उनके ऊपर केस कर रहे हो, वो आपके ऊपर आगे से और केस कर रहे हैं, फिर आप ज़्यादा फंसोगे, ठीक है।
अगर वो आपके ऊपर केस कर रहे हैं, लेकिन आपको तो ट्रायल पे जाना ही पड़ेगा, आप भी केस कर दो, फिर क्या पता आप भी बच जाओ। ठीक है, आपकी एटलीस्ट जो आपने प्रॉपर्टी उनको दे रखी है एज ए गिफ्ट वगैरह, जो कुछ भी आपने दे रखा है या नहीं भी दे रखा, वो रिकवर तो कर सकते हो आप उनसे। ठीक है, नहीं दे रखा तो फिर क्या ही रिकवर करोगे। वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ हमारे पास वेज हैं जिनके बिहाफ पर हम केस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं उन वेज को, एक एक करके वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो आता है 406 आईपीसी। 406 आईपीसी मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या आता है, ये एक्चुअली इसमें करती हैं जो महिलाएं होती हैं, वो अपने ससुराल पक्ष पे या फिर अपने पति पे करती हैं केस को, कि इन्होंने हमारा जो सामान है, जो मेरा जो स्त्री धन था, वो अब मुझे वापस लौटा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप या तो सिंपल लीगल नोटिस भी भेज सकते थे। अगर उससे उन्होंने सामान वापस कर दिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसमें आ जाता है और उसके थ्रू इसको हम एनफोर्स करवा सकते हैं। इन द सेम वे, सपोज एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को iPhone 12 दे रखा है। ठीक है, iPhone 12 दे रखा है तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, लव एंड अफेक्शन में दी हुई चीज़ें हैं। अब वो देखते हैं कि भाई चलो मैंने गिफ्ट दे दिया, मेरे चहेती हैं, मेरे खास हैं, दे दिया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो रिलेशन उनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब उनके रिलेशन तो बिल्कुल ठीक रहे नहीं है, पहले वाली बात नहीं रही है, तो अब वो लड़का उससे रिकवर करना चाहता है वो अपना iPhone 12 जो उसने उसके ऊपर स्पेंड किए थे, मनी स्पेंड किए थे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखो, सबसे पहले की बात ये है कि आपको एविडेंस का ख्याल रखना पड़ेगा। एविडेंस में आप क्या क्या रख सकते हैं? एविडेंस में आप रख सकते हैं कि आपके पास उस मोबाइल का बिल हो। ठीक है, आपके पास ऐसी कोई व्हाट्सएप चैट हो, उसका स्क्रीनशॉट हो, जिसमें वो लड़की मानती है कि जी वो मोबाइल मेरे बॉयफ्रेंड जी आपने मुझे दिया है। ठीक है, या फिर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो विटनेस के तौर पर आ सकते हैं कि हाँ जी पार्टी में सबके सामने इसने iPhone 12 गिफ्ट किया था अपनी गर्लफ्रेंड को। या फिर सोशल मीडिया पे उस लड़की ने उस मोबाइल के साथ और आपके साथ कोई फ़ोटो डाल रखी है कि हाँ जी इसने मुझे गिफ्ट किया है। ऐसे कुछ भी है जिसमें ये प्रूव होता है कि आपने उस लड़की को ये मोबाइल दिया है, वो एविडेंस के तौर पर वहाँ पर एडमिसिबल हो सकता है। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि जब हम किसी को नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर गिफ्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम पढ़ते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन हम गिफ्ट कर सकते हैं किसी को। तो अगर हम विदाउट कंसिडरेशन किसी को गिफ्ट कर रहे हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन में सपोज, तो क्या हम उस गिफ्ट को वापस भी ले सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं उस गिफ्ट की? तो एब्सोल्युटली आप कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि हाँ आप कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप कैसे रिकवरी करेंगे। आप रिकवरी कर सकते हैं अगर आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन खत्म हो चुका है। लड़का और लड़की का हो गया ब्रेकअप, वो नहीं लगते एक दूसरे के सगे बिल्कुल भी। ठीक है, वो उनको नहीं फर्क पड़ता 1% भी, कोई मरे कोई जिए। ठीक है, उनका लव एंड अफेक्शन बिल्कुल 100% खत्म हो चुका है, तो उसके लिए तो वो दुश्मन हो गई है बिल्कुल। ठीक है, लड़का कहता है कि मेरा iPhone मुझे वापस कर दे, अदरवाइज मैं तेरे ऊपर 406 में केस कर रहा हूँ। ठीक है, वो कहती है कर ले कुछ नहीं होता, मैं देती पैसे ऐसे वापस, ना देती तेरा फ़ोन। तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी और उनको दे देना चाहिए फ़ोन, जो अगर वो मांग रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी है, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में उनको दी गई थी। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन खत्म हो चुका है तो प्रॉपर्टी वापस कर देनी चाहिए। अगर वो लड़की ऐसा नहीं करती है तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो है सेक्शन 420 मतलब 420 आईपीसी। इसमें क्या है कि अगर लड़की इस इंटेंशन से ही उसके साथ रिलेशन बना रही है कि हाँ मुझे तो इससे फ़ोन खरीदने हैं, फ़ोन लेने हैं, मज़े लूटने हैं, पैसे ऐंठने हैं और रफो चक्कर हो जाना है, बाद में कह देना है कि यू डिज़र्व समवन बेटर, ओके। या फिर आप कुछ भी कह देना है, जो ब्रेकअप की मशहूर लाइनें होती हैं कि यार घर वाले नहीं मान रहे या फिर पापा नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ भी, जो भी आप समझ सकते हैं, यू आर वेरी क्लेवर। तो इसके अंदर 420 आईपीसी आ जाता है, जिसमें कि 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो तरीका है केस करने का, नेक्स्ट वे हमारा क्या रहेगा। अब आता है मिसचीफ, 427 आईपीसी। 427 आईपीसी क्या कहता है? मिसचीफ। अभी यूपी का एक केस था, वहाँ पे कैब ड्राइवर का मोबाइल तोड़ दिया जाता है, ऐसे गुस्से में आके वो मार देते, तो मिसचीफ के अंडर आता है 427 आईपीसी में। क्या होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए ब्रेकअप हुआ है ताज़ा और लड़की देखती है कि लड़के के हाथ में आईफोन है और वहाँ से लेती है और ऐसे धरती पे जोर से मारती है और वो आईफोन टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो अब इस आईफोन के पैसे कौन भरेगा? आईफोन के पैसे वो लड़की भरेगी जिसने आईफोन तोड़ा है, और किसी की कोई थोड़ी गलती है। तो आईफोन के पैसे कैसे आएंगे? पैसे आएंगे जब वो लड़का 427 आईपीसी में उसके खिलाफ केस करेगा, कहेगा कि इसने मिसचीफ कंडक्ट किया है। अब मिसचीफ भी 2 प्रकार का है। अगर मिसचीफ ऐसा है, मिसचीफ का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे
कोई भी चीज़ अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में चली गई और पहली स्टेट में नहीं आ सकती। सपोज फ़ोन को तोड़ दिया, फ़ोन ठीक हो नहीं हो सकता, ठीक है। कोई फोटोग्राफ थी, उसको जला दिया, वो ऐश बन गई है और अब वो फोटोग्राफ नहीं बन सकती, ठीक है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट था या कोई भी डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने जला दिया और वो अब नहीं आ सकता। अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 रुपये से कम है तब तो ऑफेंडर को 3 महीने तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 50 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू थी, ठीक है, जैसे सपोज आईफोन था तो 50 रुपये से ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ पर 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर लड़का चाहता है कि मैं तो उस क्रिमिनल की तरफ नहीं जाना चाहता, क्रिमिनल सूट मैं नहीं फाइल करता, मैं चाहता हूँ कि मैं सिविल सूट फाइल कर देता हूँ, तो सिविल सूट फाइल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं वो। रिकवरी सूट फाइल करेंगे तो क्या चाहिए उनको, एक तो वो अपना क्लेम मांगेंगे कि देखो मुझे जो रिकवर करना है उनको प्रॉपर्टी वो करेंगे, ठीक है। मैंडेटरी डायरेक्शन कहेंगे कि भाई सर देखिए जज साहब मेरा मेंटली हरासमेंट हुआ है, ठीक है, मैंने इसको एक एक पाई जोड़ के आईफोन गिफ्ट किया था और इसने देखो मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दिला दीजिए, उसके कारण मुझे बहुत मेंटली हरासमेंट हो रहा है और घर वाले तो मुझे फिजिकली हरासमेंट भी दे रहे हैं। जो डैमेजेस क्लेम होंगे उसके अंदर तो वो पैसे वाली बात आ जाएगी सारी। मैंडेटरी डायरेक्शन के अंदर आएगा हमारा जो जिस प्रकार का मेंटली फिजिकल हरासमेंट होगा वो। 323 आईपीसी की बात करें तो वो कहता है कि अगर ब्रेकअप के टाइम लड़का लड़की की झगड़ा हो रहा है, ठीक है, लड़का काफ़ी समझदारी दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोग ना भी हों बेशक, लेकिन एट दैट टाइम वो समझदारी दिखा रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि चलो पेन है इसके मन में, ब्रेकअप हो रहा है, वो भड़ास निकालना चाहती है। भड़ास एक लेवल तक ठीक है, जब तक लड़का उसको सू नहीं कर रहा तब तक तो ठीक है, जैसे ही केस कर दिया तब भड़ास तो क्रिमिनल बन जाएगी ना। 323 आईपीसी कह रहा है कि भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो अब सपोज कि ब्रेकअप हुआ है ताज़ा ताज़ा, अभी गरम गरम ब्रेकअप हुआ है तड़कता फड़कता, और वहाँ पर लड़का समझदारी दिखा रहा है कि उसको पता है चलो कोई बात नहीं ब्रेकअप हो गया, समझदारी दिखाओ, लड़ने से क्या मतलब है, थप्पड़ थप्पड़ मारने का क्या मतलब है। अगर लड़की ये कर रही है, लड़की उसकी शर्ट पकड़ रही है, बटन तोड़ दिए हैं, थप्पड़ मारी जा रही है, ठीक है, और ऐसे ऐसे काम कर रही है, तो वहाँ पर उस लड़की को 1 साल तक की सज़ा और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। करेंगे एविडेंस की, तो एविडेंस भी देखिए वही एविडेंस हैं जो वहाँ पर थे हमारे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, कि कहीं पे भी देख लीजिए ये एविडेंस कोई ऐसा तो है नहीं कि लीगल डॉक्यूमेंट लेके चलता है अपने साथ, ये एग्रीमेंट करवा रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एविडेंस क्या होगा, एविडेंस होगा कि भाई वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट थे, सपोज ब्रेकअप मॉल में हुआ है तो मॉल के सीसीटीवी कैमरा जो हो सकते हैं उसकी जो फुटेज है वो एक एविडेंस हो सकती है कि हाँ लड़की ने मारा था थप्पड़। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको कहूँ कि वहाँ पर जो सराउंडिंग में लोग थे वो लोग अगर उनमें से कोई गवाही दे, विटनेस बन के आए कि हाँ जी ऐसा हमने देखा था, तो वो भी एक गवाह बन सकता है, सबूत बन सकता है। अगर इसके अलावा अगर मैं ये भी कहूँ कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे इसको वीडियो को वायरल कर दिया या उसके दोस्त थे, तो वो सब सबूत के अंदर एडमिसिबल हो सकते हैं, एविडेंस के अंदर एडमिसिबल हो सकते हैं। बदतमीजी की जा रही है, किसी डेड पर्सन के बारे में भला बुरा कहा जा रहा है, ठीक है, तो इस स्टेज पर क्या होगा, ये देखो ये क्या है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो यहाँ पर जो है पुलिस जो है वो डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं करती, तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी में जाके कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि सर ऐसे करके बात है, बदतमीजी की है मेरे साथ, या फिर हमारे परिवार में जो डेड पर्सन है उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहा है जो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं हम किसी भी कीमत पे, आप इनकी प्लीज़ डायरेक्शन दीजिए पुलिस को कि एफआईआर लॉन्च करिए। एफआईआर लॉन्च होने के बाद तो केस ट्रायल चलेगा, ठीक है। करता है बात थ्रेट की, धमकी की। अगर लड़की ने ब्रेकअप में देखो भावनात्मक होके अगर लड़की ने कह दिया कि मैं जा तुझे देख लूँगी, तो ये वहाँ पे इंटरप्रिटेशन अगर करे तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि चलो भावुक थी लड़की, कह दिया कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लड़की अगर बार बार कही जा रही है, ब्रेकअप के बाद भी कह रही है तुझे देख लूँगी मैं, कोई बात नहीं, तू कितना बड़ा शेरशाह है, ठीक है, कितना बड़ा सूरमा है, तो मैं तुझे देख लूँगी, ऐसे ऐसी धमकी दी जा रही है बार बार, तो वो सिंपल धमकी, सिंपल थ्रेट के अंदर आएगा और 2 साल तक की सज़ा उस लड़की को हो सकती है वहाँ पर। लेकिन अगर बात करें, अगर वो ये कहती है कि तुझे जान से मरवा दूंगी, ठीक है, तुझे जान से मरवा दूंगी, तो है कौन, तो क्या लगता है, तुझे ऐसी चोट मरवा दूंगी सारी उम्र बिस्तर से नहीं उठ सकेगा, या तुझे ऐसी चोट मार दूंगी तो उठ नहीं सकेगा, तुझे जान से खुद मार दूंगी मैं, ऐसी सी बातें अगर कहती है तो वो सिंपल नहीं रहता, वो रिग्रेस बन जाता है, तो वहाँ पर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और जो लास्ट हमारा आता है वो है 500 सेक्शन 500 आईपीसी कहता है डेफेमेशन। डेफेमेशन में क्या होता है कि एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है जो ट्रू नहीं होती, ठीक है, एक ऐसा फैक्ट होता है जो ट्रू नहीं होता और वो किसी थर्ड पर्सन को कन्वे किया जाता है।
सपोज कोई लड़की है और वो लड़के के बारे में सभी जगह ये कहती फिर रही है ब्रेकअप होने के बाद कि ये तो HIV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है। अब लड़का HIV पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, उसने ये कह दी, थर्ड पर्सन के कानों में घुस गई, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने आगे फैला दी, या फिर उसने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि फलाना बंदा जो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था कल तक, वो आज HIV पॉजिटिव है, या फिर हो गया है HIV पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज पे 500 IPC के अंदर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है, जो कि डेफामेशन का केस बनता है। डेफामेशन का केस बनता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है उनके ऊपर कि हाँ जी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, जो मैंने कहा कि HIV पॉजिटिव है तो ये HIV पॉजिटिव है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर वो केस कुछ फैक्ट्स लेके जाते हैं, कुछ एविडेंस लेके जाते हैं कि देखो सर मैं HIV पॉजिटिव नहीं हूँ और इन्होंने झूठा मेरे ऊपर आरोप लगा रखा है, झूठी फैला रखी है सभी जगह मेरी मान हानि करने के लिए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपका केस जल्दी निपट जाएगा और आपको जल्दी न्याय मिल जाएगा। देखिए मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को भी इंस्टिगेट नहीं करता कि आप ऐसे केस कीजिए। ब्रेकअप इज़ नॉर्मल बीमारी, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बीमारी हो रही है, हर बच्चे को हर दूसरे बंदे को हो रही है, दूसरे को क्या मैं तो कहूँगा हर किसी को ही हो रही है, ठीक है। किसी का 1 साइडेड ब्रेकअप होता है, किसी का 2 साइडेड ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप सबके होते हैं, लेकिन ब्रेकअप किसी का पढ़ाई से होता है, किसी का आदमियों से होता है, किसी को औरतों से होता है, किसी का लड़कियों से, किसी का लड़कों से, पता नहीं किसका किसी से होता है। जिसको जो चीज़ नहीं मिलती वो ब्रेकअप हो जाता है उसका, ठीक है। तो अपने अपने ब्रेकअप को अपनी अपनी मजबूती बनाएं, ना कि उसको अपनी कमजोरी बनाएं। इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि अगर लड़की आपके ऊपर केस करती है पहले, फिर तो पंगा ले लो, अदरवाइज पहले पंगा मत लेना, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा भाई, रहने देना, एडवाइस मान लेना। किसी भी प्रकार से इंस्टिगेशन नहीं है, लीगल अवेयरनेस है, कुछ गलत नहीं बताया। IPC के जो सेक्शन है उनको इंटरप्रिटेट करके बताया है। ये जो लड़के हैं ये अगर ये केस करते हैं तो इनको देखो गलत मत समझो, ये भी इंडिया के सिटीजन है, इनका भी राइट होता है। वो लड़कियां जो इस वीडियो को देख के ऑफेंड होंगी, ठीक है, वो लड़कियां जो इस वीडियो को देख के ऑफेंड होंगी, उनके लिए खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मैडम, ऐसा है कि जो आपके भाई हैं वो भी किसी के बॉयफ्रेंड रहे होंगे, उनका भी शायद ब्रेकअप हुआ होगा, और अगर उनका ब्रेकअप हुआ है तो उनको भी यही निश्चित दिएगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद।